प्रेगनेंसी का है आपका 9वां महीना, यानी कि अब आपकी ईडीडी नज़दीक आ चुकी है। डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है, कभी भी आपको पेन्स शुरू हो सकते हैं। सभी महिलाएं अपने पेन्स का इंतजार करती हैं कि डिलीवरी पेन्स आने के बाद ही नॉर्मल हो पाती है। लेकिन कई बार 9वां महीना लगते से कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ सिम्टम्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना है। तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। प्रसव पीड़ा का या डिलीवरी डेट का वेट ना करें। तो आइए फ्रेंड, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमें जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, जिससे कि हम मंथ बाय मंथ आपके लिए वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना, यानी कि अब आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखने नजर आएंगे। कुछ सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं जो डिलीवरी की तरफ इशारा करते हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, बच्चे की हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पानी की थैली का फटना, यानी कि पानी का रिसाव होना। जैसे ही बच्चा अपना सर नीचे करता है, बच्चे के प्रेशर के कारण कई बार पानी की थैली फट जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिलीवरी डेट निकल जाती है, आप पेन्स का इंतजार करती हैं, तो उस कारण भी कई बार पानी की थैली आपकी समय से पूर्व फट सकती है। पानी की थैली फटना यानी कि बच्चे को हेल्थ इश्यूज आना, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करेगा, बच्चे तक जाने वाला प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन ब्लड फ्लो धीमा पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा अंदर सांस नहीं लेता है, लेकिन प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन जरूर पहुंचता है। तो ऐसे में अगर पानी की थैली आपकी फट सकती है तो ऐसे में अगर पानी की थैली आपकी फट जाएगी तो बच्चे को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। और इसी कंडीशन में कई बार बच्चा घबराहट में पेट के अंदर पॉटी भी कर सकता है। बच्चे ने पॉटी कर दी और ये पॉटी वाला पानी या पॉटी बच्चे के अंदर चला जाए, तो बच्चे को हेल्थ इश्यूज आने के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी भी इफेक्ट करेगी, और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बच्चों को फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हरे रंग का डिस्चार्ज या पानी का रिसाव आपके योनि मार्ग से ज्यादा आ रहा है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। नंबर 2, बेबी की मूवमेंट, जो 9वें महीने में हर डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको ऑब्जर्व करनी है कि दिन में 10 से 12 बार बच्चे की मूवमेंट महसूस होनी चाहिए। नहीं हो रही है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसमें कंफर्म किया जाता है कि बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। नंबर 3, और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अगर आपको ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका सर्विक्स डायलेट होता है, जिससे कि डिस्चार्ज आपको ज्यादा आ सकता है, म्यूकसी आ सकता है। लेकिन यही डिस्चार्ज आपको दानेदार आ रहा है, डिस्चार्ज में बदबू आ रही है, ठीक है, दही जैसे थक्के नजर आ रहे हैं, पीले रंग का आ रहा है, हरे रंग का आ रहा है, तो आपको अनुमान लगा लेना है कि आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। इस बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के 9वें महीने में होने के कारण कई बार समय से पूर्व आपकी पानी की थैली भी फट सकती है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी तो इफेक्ट करती ही करती है। अगर डिस्चार्ज का पैटर्न अगर डिस्चार्ज का पैटर्न अचानक से चेंज हो गया, बदबू आ रही है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। 9वें महीने में ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग आना, ये भी सही नहीं होता है। इससे भी आप अनुमान लगा लीजिए कि अब आपको और इंतजार नहीं करना है पेन्स का या डिलीवरी डेट का। काफी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ड्यू डेट तक वेट करती हैं, उन्हें अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन नजर आते हैं, पेन्स वो सहन करती रहती है, लेकिन उनके माइंड में ये रहता है कि ड्यू डेट वाले दिन ही हमको हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो डॉक्टर्स द्वारा हमारा सी सेक्शन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। अगर आपका सी सेक्शन होना होगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने में ड्यू डेट के बाद भी आपका सी सेक्शन ही होगा। तो कॉम्प्लिकेशन को बढ़ने ना दे। अगर कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाएं। अगर सब कुछ सही रहेगा तो लेबर इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। लेकिन आप ड्यू डेट का इंतजार कर रही हैं, पेन्स भी आपको आ रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन भी आपको नजर आ रहे हैं, पानी की थैली फट चुकी है, बच्चे का मूवमेंट भी कम हो चुका है, तो इस कंडीशन में कई बार बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। हार्ट बीट बच्चे की कम होगी, बच्चे को ऑक्सीजन कम जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके लेबर इंड्यूस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं, तुरंत आपका सी सेक्शन किया जाता है, जिससे कि बच्चे की जान को खतरा ना आए। या बच्चे ने अगर पॉटी कर दी है तो इस कंडीशन में भी जल्दी से आपके सी सेक्शन के जरिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है, नहीं तो पेट में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण बच्चे को खतरा आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना। तो कौन सा महीना है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।